अमल है तंबाकू खाने का। बेटा पैसे देने के बदले में कहा कि हम वो भैंसे चराने के लिए चला गया बूढ़ा, वहां से आया, कहा कि बेटा खैनी लाया, तो आरा मशीन में चिरा हुआ लकड़ी सब रखा हुआ था, उस लकड़ी से पकड़ करके लकड़ी को बोटा को पीट पीट करके बूढ़े बाप को मार दिया। जिंदा में वो मंदिरे मंदिरे खोज रहा था भगवान को, लेकिन पिता को चिन्हा नहीं, पहचाना नहीं। पिता में उस भगवान को देखा नहीं, पिता में वो देवता को नहीं देखा। जो पिता ने भोजन दिया, वस्त्र दिया, भरण पोषण किया, जिस पिता ने दुख सुख को अनुभव करके अपने पुत्र को घर मकान बना करके शादी विवाह करके घर बसा दिया, उस पिता को तो कोई बेटा आज देख नहीं रहा है। बातें बात में कहता है जाओ ना अनुराधा के आश्रम में, बाप माँ को भेज देता है। यही देवी पूज कर क्या लेगा तू? देवी से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अनजान को मत पूजो, तुमको मालूम है नहीं देवी क्या है। तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, अभी भी देने का प्रयास ही कर रहा है। और मठ मंदिर है, बने बनाए है, लोग मान रहा है। एकाएक कोई प्रोफेसर नहीं हो जाएगा, एकाएक कोई लेक्चरर नहीं हो जाएगा, एकाएक कोई लैंग्वेज देने वाला नहीं हो जाएगा, स्पीच वाला नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है कि किताब को तो लेना ही पड़ेगा। बिना किताब देखे हुए, बिना स्लेट पेंसिल का लिख नहीं सकता है। आदत तो डालता है स्लेटे पर लिखने का। उसी तरह से यह प्रथम पढ़ाई है, मठ में जाओ, मंदिर में जाओ, एक आस्था का प्रतीक होता है। ऐसे परमात्मा का विभिन्न रूप है, अनंत शक्ति है उनमें, उनको कोई देखता नहीं है, और देखेगा तभी उनको। देखियो करके यदि देखने लगेगा तो मान सम्मान करेगा ही नहीं। एक ही लाइन में कहता है क्या भगवान खाते हैं? क्या देवी देवता खाता है? अरे भगवान तो खाते हैं, तुम देखता नहीं। भगवान कैसे खा लेते हैं? कभी देखा है? भगवान 3 संत पहुंच गए कारूराम मंदिर में, कारे बच्चा हम 2 दिन का भूखे हैं, मुझे भोजन करा। कारूराम का अपने थे उस समय में, बढ़िया से ताजा ताजी भोजन बना करके बाबा को दिया, चौका लगा करके। बाबा तुलसी पत्र डालना भूल गए, बाबा पाने लगे भूख के मारे। कारूराम ने कहा कि चलो बाबा पा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बाबा पा करके जब बैठे तो कहा बाबा आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए। कह रहे मूर्ख, हम पा लिए, तुम्हारा भगवान पा लिया, तुम्हारा माता पिता पा लिया, गुरु पा लिया, तुम्हारा भगवान कह जाए। और यदि माता पिता गुरु को नहीं पहचानेगा तो भगवान हवन रूप में पाते हैं। अग्नि प्रज्वलित होता है, उसमें लोग स्वाहा स्वाहा करके कुंटल के कुंटल डाल देता है हवन कुंड में। अब बाद में अग्नि ठंडाने के बाद बहुत बहुत एक बक्ता रात निकलता है, वो क्या जाता है कुंटल। भगवान खाते हैं, अग्नि रूप में खाते हैं। भगवान किस रूप में खाते हैं? तो भगवान आपको सूर्य रूप में खाते हैं। कैसे भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जलजार करऊं सोई छारा। जैसे कमल को पोषने का ऊर्जा वे है सूर्य में, कमल को पोषता है, और जलाने का भी क्षमता सूर्य भगवान में। पानी सुखा देंगे कमल का फूल सूख जाएगा। तो आविष्कार करने का भी क्षमता है, निर्वाह करने का भी क्षमता है, तो संहार करने का भी क्षमता है उनमें। उसी तरह से भगवान खाते हैं किस रूप में? भगवान खाते हैं बारी के रूप में। संत के रूप में तूने सेवा नहीं किया, संत को माता पिता को नहीं पहचाना, गुरु को नहीं पहचाना, संत को नहीं पहचाना, तो भगवान आ जाएंगे किस रूप में? चोर के रूप में, चोरी करके ले जाएंगे। उसमें भी तू नहीं समझ पाया तो भगवान आ जाएंगे बीमारी बन करके।
अब डॉक्टर को देते रहो रुपया, देते रहो, भगवान को चिन्हबे नहीं किया, बाप माँ को सेवे नहीं किया तो देते रहो। तो हमको ये हो गया, काहे हो गया भाई, भगवान का दंड यही है। इसीलिए पहचानो तब मानो। यहाँ पंडितों का शुरू से ही बोलबाला है, शुरू से बोलबाला है। इन मूर्खों को कोई न शास्त्र का ज्ञान है, न वैदिक ज्ञान है, न पौराणिक ज्ञान है। ये मूर्ख जो है सो दादा नाना वाला पद्धति लेकर के चल रहा है। अभी दुर्गा पूजा का अवसर आ गया है, डफली बजा बजा कर घर घर में जा करके ढिढोरा पीटेगा, दुर्गा जी के पाठ करो, दुर्गा जी के पाठ करो। ये मूर्ख नहीं कहेगा कि भैया तू राम जी के भजन करते हो तो रामे जी के पाठ करो, नहीं कहेगा। ये मूर्ख नहीं कहेगा कि हनुमान जी की उपासना करते तो उपासना हनुमान को करना इस समय में, ये भी नहीं बताएगा कि शिव जी के करना, ये भी नहीं बताएगा। सीधे कहेगा दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती पाठ करो। अब लो, क्यों? इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। उसका बुझाता है निजी, मेरा संप्रदाय निजी संपत्ति है, बपौती संपत्ति, ढोंग है। क्या कहता है? ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, जग करना, जग कराना। तो औरों कहां चला गया? ब्राह्मणे तो सब ले लेगा, जग ब्राह्मणे करेगा, ठीक है, और जाति नहीं करेगा। ब्राह्मणे के लिए लिखा हुआ है खतियान में, केवाला कहला। मूर्ख को तो उसी समय में पीटना चाहिए है? उसको पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ज्ञान है नहीं। अब सुनिए, ब्राह्मण जग करेगा, ब्राह्मण दान करेगा, अब ब्राह्मण दान लेगा, अब ब्राह्मणे दान देगा। अब ब्राह्मणे का काम है वेद पढ़ना, दूसरा जात वेद नहीं पढ़ेगा। वह ब्राह्मण है क्या? उसको यही ज्ञान नहीं है। एक लाइन में कहा गया है वेद में, वह सबके सामान्य विषय है, सामान्य कथा है। ब्राह्मणो मुखमासीद्ध बाहुराजन्नया केता उरो तदयस्य यदयस्य पादो भयम् शूद्रो अजायते किता चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षु सूर्यो अजायते श्रोत्रा वायु प्राणस्य मुखम अग्निरजायते नाभ्याम असिदंता सीदो विष्णु संबततः पादोस्य भूम सदृशा श्रोत्रा तथा लोकायाम यत कल्पयान यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञय मतंत बसंतोस्य सिद्ध जयम गिरिशम इदम सरलधपि। वैदिक मंत्र है वेद का। ब्राह्मण ये कहां कह रहा है कि जाति से वेद निरूपण किया है? तब तो कब ने वेद को फेंक करके समुद्र में फेंक दिया रहता। जातिवाद नहीं है यहाँ। हर आदमी का मुख जो है सो ब्राह्मण है, हर आदमी का मुंह से ही मंत्र उच्चारण होता है, हर आदमी के मुंह जो है सो ब्राह्मण है, हर आदमी मुंह से ही आशीर्वाद देता है, चाहे जाति कोनो हो। ब्राह्मणों मुखमा, ब्राह्मणों मुखमा, मुख। और वैश्य जो है क्षत्रिय, बाहु राजान्य, राजान्य माने क्षत्रिय, बाहि क्षत्रिय है, बाहि क्षत्रिय है। अब वैश्य पेट है, धन संचय करने का काम वैश्य का है, और डीलर वाला भी काम करता है। किस नस में कितना मात्रा में रक्त जाएगा, ब्लड जाएगा, वो काम बैठ करके मत करके कर रहा है, वो सारा काम कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो वैश्य का काम है पेट। पेट हर आदमी के पास में वैश्य वाला काम कर रहा है। और पैर का मतलब होता है शूद्र। शूद्र सबको लेकर चल रहा है, तीनों वर्ण को लेकर के टांग चल रहा है। और दान का प्रश्न उठता है। हम लोग भी दान पुत्र हैं, आप भी दान पुत्र हैं। कोई कहता है कि महाभारत में दान वीर कर्ण हुआ था, उसको वहीं पर नजर जा रहा है, दान वीर कर्ण पर, अपने पर नजर नहीं जा रहा।
दान वीर करने का